गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एवरी स्टूडेंट इन गेट इट डन एजुकेशन कंसल्टेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर अंकित एंड आज मैं आपको गाइड करूंगा एमएससी मैनेजमेंट अगर आपने करना है बीपीपी यूनिवर्सिटी से। तो जनरली हमारे पास जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनके थ्रू कुछ क्वेरीज आती हैं या कुछ स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसके बेस पे ही हमने ये न्यू वीडियो बनाया। बीपीपी यूनिवर्सिटी के थ्रू दिया गया जो प्रोग्राम है एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके अंदर भी एक टाइप है। जनरली क्या होता है कि जो 12 मंथ्स वाला प्रोग्राम है उसके अंदर तो सिर्फ एकेडमिक स्टडीज़ होती हैं, और एक इनका 18 मंथ्स का प्रोग्राम है जिसमें 12 मंथ्स एकेडमिक और उसके बाद 6 मंथ्स के लिए आपके पास कुछ एक एडिशनल ऑप्शन है जिसको ये बोलते हैं पीडीपी। सो पीडीपी स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग। आज हम इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि क्या दोनों के अंदर फ़र्क है और क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगी, क्या आपको पीडीपी ऑप्ट करना चाहिए, येस और नो। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम वीडियो को आगे मूव करते हैं एंड आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि जो यूके के अंदर बीपीपी यूनिवर्सिटी दे रही है एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक लेवल 7 का प्रोग्राम है। लेवल 7 का मतलब कि ये एक मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। तो जो भी बेसिक है वो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया वेबसाइट से, उसमें मेंशन किया हुआ, तो आप ड्यूरेशन में क्लियरली देख सकते हो कि एक 12 मंथ्स का प्रोग्राम है और दूसरा 18 मंथ्स का प्रोग्राम है। जो 12 मंथ्स का प्रोग्राम है उसको फुल टाइम बोलते हैं एंड जो 18 मंथ्स प्रोग्राम है उसको बोलते हैं फुल टाइम विद प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग, दैट इज़ पीडीपी। इसके बाद ये इनकी जो डेट्स हैं एग्जैक्टली वो आप देख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट इनटेक्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये अलग अलग डेट्स को अवेलेबल होते हैं। लोकेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो फेस टू फेस लोकेशन में आपको मिलेगा लंदन एंड मैनचेस्टर। तो इसमें क्या होता है, ये तो आपकी फेस टू फेस लोकेशन है एंड साथ में आपको ऑनलाइन मटेरियल तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, है ना। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 ऑनर डिग्री और इक्वलेंट, तो इसकी आप फुल रिक्वायरमेंट्स भी चेक कर सकते हो जाके वेबसाइट के ऊपर। एंड लास्ट जो इसकी मेन चीज़ है, जो आपका एनुअल एक्सपेंसेस है, दैट इज़ अराउंड 13,500 पाउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो रफली इससे थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है बिकॉज दे ऐड सम अदर थिंग्स लाइक बुक्स हो गए, कोई आपका आई कार्ड है, कुछ ऑनलाइन एनरोलमेंट फीस है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा इजी कर दिया, प्रोग्राम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर है एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड विद पीडीपी। तो पीडीपी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने एक और बॉक्स लगा दिया। टर्म 1 के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट करने होते हैं, टर्म 2 के अंदर भी आपको 3 सब्जेक्ट करने हैं, टर्म 3 के अंदर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट करने हैं, और जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग। जब हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की, तो 12 मंथ्स के अंदर ये मॉड्यूल कंप्लीट कराए जाते हैं, जिसके अंदर ये 3 टर्म्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो पहले टर्म के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट नज़र आते हैं उनके नाम है प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस, लीडिंग थ्रू डिजिटल डिसरप्शन, ग्लोबल स्ट्रेटेजी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपने टर्म 1 के अंदर कंप्लीट करने हैं, पर ध्यान रखना है इनके जो क्रेडिट वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं। अगर आप बात करोगे प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस और लीडिंग थ्रू डिजिटल डिस्ट्रप्शन की, तो वो 15-15 क्रेडिट्स के हैं, बल्कि जो आपका ग्लोबल स्ट्रेटेजी एंड सस्टेनेबिलिटी जो ये सब्जेक्ट है, ये अराउंड 30 क्रेडिट्स का आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आप देखोगे कि टर्म 2 के अंदर आपके पास अगेन 3 सब्जेक्ट हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है टर्म 2 के अंदर वो है कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी। दूसरा सब्जेक्ट वहाँ पे आपको मिलेगा डेटा ड्रिवन डिसीजंस फॉर बिजनेस, एंड थर्ड जो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट मिलेगा उसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसेंशियल्स। तो ये 3 सब्जेक्ट आपने टर्म 2 के अंदर करने हैं। इनमें भी कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन फॉर बिजनेस, ये दोनों 15-15 क्रेडिट्स के हैं, और जो थर्ड सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसेंशियल्स, वो आपको 30 क्रेडिट्स का मिलेगा। इसके बाद आप मूव करेंगे टर्म 3 के अंदर। टर्म 3 के अंदर आपको मिलते हैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स, और आपने ये दोनों सब्जेक्ट करने हैं, और ये दोनों ही सब्जेक्ट 30-30 क्रेडिट वैल्यूज़ के हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है एडवांस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड दूसरा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ बिजनेस प्रोजेक्ट। तो यहाँ तक तो आपकी होगी सिर्फ एजुकेशन, जो कि आपकी एकेडमिक्स तक की थी। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने पीडब्ल्यूपी वाला ऑप्शन लिया है तो आपका प्रोग्राम हो जाता है 18 मंथ्स का, एंड आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब ये एक्स्ट्रा 6 मंथ्स में आपने क्या करना होता है, जो ये एक्स्ट्रा आपको 6 मंथ्स मिलते हैं, तो इसके अंदर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड की है यूनिवर्सिटी ने। जो पहली कैटेगरी है दैट इज़ द पेड वर्क प्लेसमेंट। इसमें फेस टू फेस या ऑनलाइन आपकी प्लेसमेंट होती है, आप जॉब करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो,
तो ये आपके लिए बेस्ट अप्रोच है। अगर आप प्लेसमेंट नहीं लेने या आप नहीं ले पाते तो आपके पास सेकंड अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन वॉलंटियर योर सर्विसेज इन एनी ऑफ द रिप्यूटेड कंपनी। तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी हेल्प करती है, आप वॉलंटियर करोगे तो आपको डेफिनेटली दे विल गिव यू सम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दैट यू कैन यूटिलाइज फॉर योर करियर अहेड। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्चुअल करियर डेवलपमेंट। तो आप अपना फर्दर करियर डेवलपमेंट के बारे में भी कर सकते हो कुछ ना कुछ। लिंक्डइन लर्निंग, ये जो लिंक्डइन का एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, ये अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी के साथ इनका MOU हुआ हुआ है। एंड उसमें क्या है कि आप उस कोर्सेज में एनरोल करके आप अपनी प्रोफाइल को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अगर आपने फर्दर करियर को डेवलप करना है। अगर आपने उसमें कुछ, जैसे आपने MSc मैनेज ले लिया, कर लिया कंप्लीट, उसके बाद आपने सोचा कि इसको थोड़ा सा IT के साथ रिलेट कर दूं, तो कोई IT ओरिएंटेड कोर्स कर लिया एंड यू कैन मेक योर प्रोफाइल वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसमें आप छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो और साथ में ऑप्शन होती है अगर आपने बड़ा कोर्स भी लेना है। दीज आर द काइंड ऑफ एड ऑन सर्टिफिकेट्स जो कई बार कुछ कंपनीज़ की एक स्पेसिफिक डिमांड होती है। अगर वो आपके पास है डिग्री के साथ साथ तो आपकी जॉब और बढ़िया अच्छे स्केल पे लग सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो उसको हम बोलते हैं अ सिमुलेशन और अ प्रोजेक्ट वाया वर्चुअल वर्क एक्सपीरियंस। तो एक इनका प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है फॉरेज। उसके ऊपर ये सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वर्चुअल प्रोजेक्ट होगा, उसमें आपने एक सारा काम करना है। अगर आप अच्छे से करते हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स लेके हो, तो डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। आपके स्किल्स होते हैं, इनकाउंट होते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी उसकी अलग से, जो आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी प्रोफाइल के साथ। अब हम बात करेंगे वीडियो के इस हिस्से में कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसका हमें क्या बेनिफिट रहेगा, है ना। बेनिफिट के अंदर सबसे पहला बेनिफिट होता है 1-to-1 कोचिंग। इट इज़ नॉट लाइक क्लास के अंदर क्या होता है कि वी हैव लाइक 30 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स, तो टीचर एक होता है वो एक्सप्लेन करके चला जाता है कंटेंट, स्टूडेंट ने उसके बाद क्या करना है अपने कंटेक्स्ट टेक्स्ट रेफर करके उसकी कुछ असाइनमेंट्स हैं, कोर्स वर्क हैं, कुछ ग्रुप असाइनमेंट्स है, वो सारा कुछ सबमिट करना है, वो इसकी वैल्यूएशन होती है, या फिर आपने ऑनलाइन एग्जाम्स अपेयर करने। तो इसमें क्या है 1-to-1 कोचिंग होती है, तो आपको टीचर का इंडिविजुअल टाइम मिलेगा एंड उसमें आप अपने डाउट्स, अपनी कोई भी क्वेश्चनेयर्स हैं, वो सब कुछ आप उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे सेल्फ सर्व स्किल्स की। सेल्फ सर्व स्किल्स जो है यहाँ पे यूज़ होते हैं वो कंटेंट में आपको बेनिफिट करते हैं इंडिपेंडेंट स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे आपके वो स्किल्स के ऊपर ही इम्प्रूव किया जाता है, आपको वहाँ पे ही कंसंट्रेट करवा के सारा सिखाया जाता है कि आप कैसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करोगे ताकि अपनी इंडिपेंडेंट स्टडी कर सको। हो सकता है कल आपने कहीं और कुछ स्टडी करना है, तो आपने कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करना है, तो ये चीज़ भी आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर ही इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट इसके बाद अब हम बात करेंगे दैट इज़ द लिंक्डइन लर्निंग कोर्सेज। तो लिंक्डइन लर्निंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आज तक के बेस्ट कोर्सेज और अच्छे फैकल्टीज़ द्वारा वहाँ पे अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हो और वहाँ पे उसको आप सीख सकते हो। उसको आप सीखने का आपको बहुत बेनिफिट है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी एंड फर्दर यू कैन पॉलिश। कई लोग कहते हैं कि हमने जी लाइक वंस वी आर कंप्लीटेड विद द डिग्री वी विल गो डायरेक्टली एंड अप्लाई इन द कंपनी। तो चांसेस होते हैं कि कंपनी की कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, तो वो हमेशा वेट करेंगे कि आपके पास कुछ एडिशनल भी हो एज इन अकॉर्डेंस टू, जैसे आपके पास ऑलरेडी डिग्री है, डिग्री के साथ साथ भी आपके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी कंट्रीब्यूट कर सको। तो उस चक्कर में क्या होता है वो कंपनीज वेट करती हैं कि हमें वो कैंडिडेट मिले जिसके पास एडिशनल स्किल्स भी हैं। तो लिंक्डइन लर्निंग आपको एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिलवाती है ये BPP यूनिवर्सिटी, एंड आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो PDP का बेनिफिट है वो आपको है कि आपको अवेयर करवाया जाता है, आपको उन इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करवाया जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं इंडस्ट्री से। फॉर एग्जांपल जैसे आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, तो आपने किसी अच्छी कंपनी के अंदर आपने देखा कि ऑलरेडी कोई इवेंट हो रहा है, वहाँ पे उनको मोटिवेट किया जा रहा है या वहाँ पे कोई अलग से अच्छा स्किल दिया जा रहा है। तो वो स्किल को अगर आप सीखना चाहते हो, इंडस्ट्री लेवल के बंदे आएंगे, वो वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, तो आपको रियल टर्म सिचुएशन समझ आ जाएगी कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो आपने सीख लिए स्किल्स, उनको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहाँ पे इश्यूज आते हैं। तो अगर उन प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से समझ सकते हो, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, तो अगेन आपको समझ भी आ गई उस कंपनी के लेवल की, एंड आप क्या करोगे,
करोगे इन फ्यूचर आप वैसा कंटेंट बना सकते हो, अपनी प्रोफाइल को वैसा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आप उन कंपनीज में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आपको मास्टर क्लासेस भी दी जाती हैं। जैसे आपने एक बेसिक स्किल डेवलप कर लिया, उसके अंदर अगर आपने उसकी स्पेशलाइजेशन करनी है या उसको और प्रोफेशनल लेवल पे रिफाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको मास्टर क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं पीडीपी सेशन के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एक और बेनिफिट की, तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी दिए जाते हैं। वर्चुअल या इन सेंटर के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। आप समझ सकते हो कि कैसी कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, आप उनके अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे चेंज करोगे, ऑल्टर करोगे, अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करोगे ताकि उस कंपनी के लिए आप बेस्ट सूटेड हो जाए। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंटरव्यूज़ की तैयारी। अगर आप किसी अच्छे इंटरव्यू को देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपने किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना है तो वहाँ पे जो क्वेश्चनिंग होती है वो बड़े डिफरेंट तरीके से होती है। कुछ डिप्लोमेटिक आंसर्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट आंसर्स होते हैं, तो आपने कैसे उनको हैंडल करना है ये चीज़ आपने वहाँ पे बड़े आसानी से समझानी है और इस चीज़ की ट्रेनिंग आपको दी जाती है पीडीपी कोर्स के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट आवर्स की। कॉन्टैक्ट आवर्स क्या होते हैं कि आपको कुछ आवर्स दिए जाते हैं जिन आवर्स में आपने वो पीडीपी अटेंड करनी है। जैसे कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको मिलता है कि आपने वीक के अंदर एटलीस्ट 8 आवर्स कंट्रीब्यूट करने हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको 30 आवर्स अ वीक आपको ऑनलाइन प्रेजेंट होना पड़ता है जिसके अंदर आप स्टडी कर। फर्दर अगर हम बात करें कि असेसमेंट और एग्जामिनेशन की, तो असेसमेंट इसके अंदर सिमिलर रहती है, जिसके अंदर आप क्या देखोगे कि आपको कुछ एसेज हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं या कुछ केस स्टडीज़ हैं, वो आपने सबमिट करवानी है। तो स्टूडेंट ने टीचर के आगे कुछ प्रेजेंटेशन भी देनी है। इसी तरह से आपका कोर्स वर्क होता रहेगा। और जो एग्जामिनेशन है, अगेन एग्जामिनेशन आपका एमसीक्यू टाइप में हो जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन जो क्या होती है एग्जामिनेशन में आपको मिलेगी कि रिटन एग्जाम हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ये टीचर की कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम है। हो सकता है वो आपको बोलें कि आपने इन पर्सन कॉलेज के अंदर आना है, वहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, या आपको ऑनलाइन ऑप्शन भी दी जाएगी, आपका घर बैठे बैठे ही एग्जाम हो जाएगा एमसीक्यू टाइप। लास्ट हम बात करते हैं कि लर्निंग मटेरियल। जो भी लर्निंग मटेरियल है वो टोटली आपको ऑनलाइन आपकी आईडी के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं होती। जो भी आपकी फ़ीस है उस फीस के अंदर इसकी फ़ीस इंक्लूडेड होती है। एंड आपको अगर प्रिंटेड वर्जन बुक चाहिए है ना, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ई बुक यानी कि ई टेक्स्ट, वो जो ऑनलाइन कॉपी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होती है ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस 1 साल की एजुकेशन के अंदर आप उसको जब मर्जी एक्सेस कर सकते हो और कहीं से कुछ भी रीड कर सकते हो। तो ये था सारा आज हमारी जो वीडियो थी कि अगर आपको 12 मंथ्स के अंदर एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहिए या एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड विद पीडीपी करना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 18 मंथ्स वाले में जाओगे दैट इज़ मोर बेटर ऑप्शन फॉर यू। पर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, दे आर एक्टिव इनफ, वो बोलते हैं कि हमें 12 मंथ्स ही अवेलेबल करवा दो, दैट्स इट, वी हैव टू कंप्लीट आवर एजुकेशन। एंड उनका पर्पज़ ये भी होता है कि हमें एजुकेशन करके दोबारा अपने कंट्री को आके सर्व करना है। तो जो स्टूडेंट वहाँ पे कुछ सेटल होने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उनके लिए डेफिनेटली 18 मंथ्स वाला प्रोग्राम बेटर ऑप्शन। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको जो भी नई वीडियोस होती रहेंगी वो टाइम पे मिलती रहेंगी। लास्ट में आ जाता है प्रमोशन कि अगर किसी स्टूडेंट को असाइनमेंट में हेल्प चाहिए तो हम हमारे साथ वो कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर है 9463628940, ये व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, आप जब मर्जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो वी डेफिनेटली हेल्प इन असाइनमेंट्स ऑल्सो एंड यू कैन गेट अ बेटर स्कोर इन दैट। That's all for today and have a nice day. Thank you.